हेलो बच्चों, अब देखो इंटीग्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर यहां पे एक और टाइप्स को जा रहे और ये टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन वो अंडर रूट में आया है। सेम मेथड फॉलो करने का यहां पे भी क्या करने का, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी होना, कॉमन ले लो जो भी रहेगा इसका कोएफिशिएंट। उसके बाद अंडर इनसाइड जो अंडर रूट में टर्म रहेगी उसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए थर्ड टर्म बनाओ। अगर वह परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थर्ड टर्म बनानी पड़ेगी, तो थर्ड टर्म बनाओ। थर्ड टर्म बनने के बाद ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करो थर्ड टर्म को, और फिर उसका इंटीग्रेशन इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लग के वो फाइनल हो जाएगा। देखो ये अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तीन में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला रहेगा तो लॉग, ये वाला रहेगा तो साइन इनवर्स, और ये वाला रहेगा तो अगेन लॉग। करेक्ट है? बस सिंपल प्रॉब्लम है, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। टाइप बहुत ही सिंपल है। करेक्ट? तो इस टाइप में प्रॉब्लम आया तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। सो लेट अस देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर दें। हाँ, अब देखो ये टाइप में डिवाइड है, अंडर रूट में आया। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट काय में अंडर रूट में। टाइप देखने के बाद ही समझ में आना। अब हम इसको क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू, पहले इसको क्या बोल देना, आई। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। करेक्ट? बट वो अभी अंडर रूट में, ध्यान में रखो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अंडर रूट। अब आपको मालूम है पहले तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, यूनिटी चाहिए। तो वो जो भी रहेगा उसको क्या ले लेना, बाहर कांस्टेंट ले लेना। तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं प्लस एक्स रहेगा ना, और बाहर आया तो प्लस एक्स एंड प्लस 5/4। आपको एक बात बताओ, क्या कॉमन जो निकाला उसको दोबारा ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल टर्म आना, 4 ने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, 4 ने एक्स को 4x, और यहाँ पे 4 गेट कैंसिल तो 5। पहले तो करेक्ट है। अब देखो i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 बाहर आया तो 2, तो सीधा बाहर लेंगे 1/2। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट, क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5/4। भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये जो टर्म है किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको मालूम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या बनानी पड़ेगी, थर्ड टर्म। नाउ टू फाइंड थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म कब निकालनी है, समझ में आया क्या, टीटी बोले तो थर्ड टर्म। करेक्ट? और थर्ड टर्म इज नथिंग बट क्या फॉर्मूला है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 का होल स्क्वायर, नथिंग बट 1/4 आया। फिर लिखेंगे हम एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, adding and subtracting third term, that is 1/4 in the denominator, to become the perfect square, to become the perfect square। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा मालूम, देखो यहां पे हम ऐड भी करेंगे सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ध्यान देना, अब देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे हमने थर्ड टर्म को ऐड किया दैट इज 1/4 है ना, प्लस 5/4 एंड अगेन थर्ड टर्म को सब्सट्रैक्ट किया। समझ में आ रहा है आपको, हमने क्या किया, थर्ड टर्म को हमने ऐड किया एंड थर्ड टर्म को हमने सब्सट्रैक्ट भी किया, सो दैट ये दोबारा कट गया तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या हो गया, जैसे कि वैसे आ गया, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट डाल देंगे। अब ये किसका, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये टर्म जब हम टीटी लगाते हैं ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। थोड़ा सा हम ऊपर जगह क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब देखो मैं जरा इसको ऊपर लिखू, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, यहां से लेना x, बीच वाले का लेना साइन और इसका लेना स्क्वायर रूट।
नथिंग बट x प्लस 1/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? और ये 5/4 माइनस 1/4, ये तो कांस्टेंट है। 4 अगर एलसीएम लिया तो 5 माइनस 1 4, 4/4 1, नथिंग बट प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसा कुछ तो ये आया, बराबर है क्या नहीं? थोड़ा अब हम जगह क्रिएट कर लेंगे। अब क्या होता है देखो, यहां पे अगर आपको फार्मूला लगाना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? थोड़ा मैं यहां पे यहां तक मिटा देता हूं, चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। और पेपर में याद से फार्मूला लिख देना कि आप कौन सा फार्मूला यहां पे लगा रहे हो। सो यूजिंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप समझ गए? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला हम लगाएंगे। और ये फार्मूला क्या बताता है? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट डी एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला अगर आपको लगाना है तो यह फार्मूला क्या बताएगा? यह फार्मूला बताएगा 1/2a इंटू लॉग ऑफ, इन मॉड में लेता हूं, एक्स प्लस अंडर रूट, क्या लिखना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस सी। ये आपको बोला ना, वो तीन फार्मूला से एक फार्मूला यहां पे लगेगा। सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फार्मूला हमारा लगेगा यहां पे। अब देखो ये कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। अब फिर दोबारा मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इसको बोलो x और इसको बोलो a, है ना? पेपर में ऐसा लिखना और फिर लिखना i इक्वल टू 1/2, क्या लिखू? 1/2 तो बाहर का इंटीग्रेशन का 1/2a, 1/2 a की वैल्यू क्या है? 1। सो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, वो 1 ही है, बट समझने के लिए लिखेंगे log ऑफ x, बोले तो क्या लिखना? x प्लस 1/2, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नथिंग बट व्हाट? x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर बोले तो क्या लिखना? 1 स्क्वायर एंड प्लस सी। आपको एक बात बता दो यहां पर, अरे ये ब्रैकेट हम क्लोज नहीं कर दिए, 1/2 है लॉग ऑफ, और यहां से मैं ये क्लोज कर देता हूं, ठीक है? अब देखो क्या कर देना, i इक्वल टू 1/2 2, सो 1/4 लॉग ऑफ, राइट? यहां पे आप x प्लस 2 भी रखे तो चलेगा, या आपको बोला था प्लस ये वाली जो अंडर रूट की टर्म है ना, ये पूरी टर्म, इसको दोबारा ऑपरेट करने की जरूरत नहीं। ये टर्म बोले तो ये है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? अपने को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था प्रॉब्लम में वही लेना पड़ेगा ना। सो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉब्लम में जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्या दिया था प्रॉब्लम में आपने को? इक्वेशन। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो अपने को प्रॉब्लम में इक्वेशन क्या दिया था क्वाड्रेटिक का? प्रॉब्लम में इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5/4। ये तो इसको सॉल्व करने के बाद वही आएगा अपना प्रॉब्लम, गिवन अ प्रॉब्लम, राइट? एंड अल्टीमेटली बाहर क्या लिखना? प्लस सी। यही इसका छोटा सा आंसर रहेगा, करेक्ट? ये अपना गिवन वाला जो इक्वेशन था वही है वो, नो प्रॉब्लम। अपना प्रॉब्लम वही दिया, उसको सॉल्व करें तो वही आता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आपको वही आंसर मिलेगा। हाँ, नो प्रॉब्लम। सो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आया तो ये मेथड, विदाउट अंडर रूट इसका पहला वाला वीडियो जो बताया वो मेथड, नो प्रॉब्लम। क्या लगे? नो। अब देखो यहां पे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, चलेगा? एंड बी इन टच विथ अस सो दैट आपको एक एक पॉइंट के साथ प्रॉब्लम लेके ये पूरा समझा रहे हम लोग तो फायदा हो, नो प्रॉब्लम। चलिए, ओके, थैंक यू।